एंड यहाँ की करेंसी भाई कुछ इस तरह से लगती है। भाई ये बस स्टॉप लिटरली एसी वाले बस स्टॉप है, कवर। तो वैसे क्या रेट है पेट्रोल का यहाँ पे? 1.5 लीटर की बोतल 150 दिरहम पर। देखो इंडियन मटन जो है 45.5 दिरहम पर केजी। लो जी लो, दूध मिल गया अपना को अमूल का ताजा फुल क्रीम मिल्क। कितने का? 1 लीटर वाला है 5.75 दिरहम। ये है भैया 2.5 दिरहम, मतलब 50 रुपए का 10 वाला, 5 गुना ज्यादा रेट। बाकी कुरकुरे है यहाँ पर, ये रहा 3.5 दिरहम का। दुबई भाई सस्ता है या महंगा है, आज पता लगाते हैं। अगर तो आप एक इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो जो दुबई आ रहे हो शिफ्ट होने के लिए, मतलब कि जॉब लग गई है बिजनेस करने के लिए, या फिर आप इन्हीं देशों में से कोई एक टूरिस्ट हो, तो आपके मन में ये तो आ रहा होगा ना भाई कि दुबई में ना खर्चा कितना होगा हमारा, महंगाई कितनी है यहाँ पे, होटल, रेंट, खाना पीना, दाढ़ी, पेट्रोल, इन सब का मतलब भाई क्या प्राइस है। इंडिया से सस्ता है, इंडिया से महंगा है, या इतना महंगा कि हम लूट ही जाएंगे वहां जाके। सारे जवाब आपको आज के ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आप देख रहे हो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 22, स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस सीरीज में भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए। 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे एंड उसके बाद फाइनली पहुंच जाएंगे लंदन यूके में। बहुत ज्यादा एपिक रोड ट्रिप होने वाली है। हमारी गाड़ी ऑलरेडी मुंबई से ईरान जा चुकी है शिप होके। हम आ गए हैं दिल्ली से दुबई। 2-3 दिन में हम दुबई से जाएंगे ईरान और ईरान से अपनी गाड़ी पिक करेंगे एंड विदेशी सड़कों पे भाई अपना इंडियन ब्रांड भगाया करेंगे। ओए होए होए, भगाएंगे तो नहीं, मतलब स्पीड लिमिट में, ठीक है। बाकी काफी सारी चीजें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लंबी वीडियो होगी और थोड़ी सी ना ऐसे कट होगी, काफी दिनों की मिक्सचर, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग चीजें करी थी ना, तो मैनेज कर लेना। ओके, सबसे पहले तो भाई रूम देख लो। सिटी मैक्स होटल करके है, ये 3 स्टार होटल है। बुर दुबई करके, बुर या बर दुबई है यहाँ पे। वहां पर हमने लिया हुआ है, 2 सिंगल बेड दे रखे हैं। बाकी इस तरह का लुक है, एसी सेंट्रलाइज्ड है प्रॉपर। और बाहर से नजारा देख लो, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है, मतलब कि सामने बिल्डिंग ही दिखती है। क्योंकि भाई दुबई में ना जो होटल के प्राइसेस है ना, वो नजारों पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप दुबई में मरीना साइड पे होटल लोगे ना, बहुत महंगे, क्योंकि वहां पे भाई प्रॉपर ऐसे पानी का व्यू मिलता है। बाकी ये वॉशरूम है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बाथटब लगा पड़ा जी। हमने टोटल 3 नाइट्स के लिए लिया है एंड 2 लोग रुके हुए हैं और टोटल हमने पे किया था 7500 रुपीज अपना उस पे मेक माई ट्रिप। वही दिन का 2500 रुपए का हो गया पर पर्सन, 1250 रुपए। 3 स्टार होटल है, सर्विस अच्छी है, रूम भी अच्छा है, बढ़िया है। बाकी यहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स है वो आपको 3,500 हजार में मिल जाएंगे, अच्छी डील। और जिवोरा जैसा जो होटल है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है भाई, वो 4 स्टार है, जबकि वो पहले तो सस्ता मिलता था बट अभी 9-10 हजार रुपए दिखा रहा है। तो अपने बजट के हिसाब से आप मिनिमम 1500 रुपए का रूम भी मिल जाएगा यहाँ पे, और मैक्सिमम तो 15 लाख रुपए तक भी जाता है। बुर्ज अरब जाओ 30 लाख का भी है शायद, तो वो तो कह नहीं सकते है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनीगेन ऐप का यूज करो। हनीगेन के बारे में मैंने आपको पहले की कई वीडियोस में बताया है। ये एक ऐसी ऐप है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज करती है एंड आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होके आपको पैसे बना के देगी। एंड अच्छी बात यह है कि हनीगेन जो है वो अपना 4th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है एंड उसके बदले एक भाई बहुत ह्यूज पार्टी भी थ्रो कर रही है। एंड साथ ही साथ इन्होंने एक ह्यूज कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने की एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है एंड साथ ही साथ भाई कोई लिमिट भी नहीं है एंटर करने की पर पर्सन। प्राइस पूल जो है ना इसका, वो है भाई 40 लाख हनीगेन क्रेडिट। इसके अलावा आप मैकबुक भी जीत सकते हो, अपनी चॉइस का गिफ्ट कार्ड भी जीत सकते हो वर्थ $50 एंड हनीगेन क्रेडिट तो है ही, जैसे कि मैंने बताया। यूजर्स को सिर्फ इनवाइट करना है एक एक्टिव रेफरल को जो गैदर करे एटलीस्ट 250 MB ट्रैफिक उस वीक में। तो जितने आपके एक्टिव रेफरल्स होंगे उतने ही आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड जितने लोगों ने पहले से ही हनीगेन को डाउनलोड करके उसको यूज कर रहे हैं तो वो भाई ऑटोमेटिकली कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो चुके हैं, अगर उनका एक एक्टिव रेफरल है कम से कम। एंड एक एक्टिव रेफरल करने पे ना आपको अचीवमेंट भी मिलेगी जो आप भाई देख सकते हो अपने डैशबोर्ड में जाकर। तो भाई देर किस चीज का, अभी के अभी हनीगेन का यूज करना शुरू करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एंड मेरा कूपन कोड ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये जरूर यूज कर लेना क्योंकि आपको सीधा $5 मिल जाएंगे ये यूज करते ही। एंड फटाफट से भाई हनीगेन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो है वो ऐसे फैला दो ताकि वो आपके लिंक के थ्रू जो है वो डाउनलोड करे एंड यूज करना शुरू करे। उससे आप पैसे भी कमाओगे, साथ में ये जो मेगा कॉन्टेस्ट है उसमें भी जीत सकते हो अच्छे अच्छे प्राइजेस। लिंक वगैरह सारा नीचे मिल जाएगा। करेंसी की बात करें तो भाई दुबई की करेंसी है दिरहम या फिर AED, और अभी के रेट के हिसाब से भाई 1 दिरहम में इंडिया के 24 रुपए है, 24 या 23.5 रुपए, तो उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। एंड यहाँ की करेंसी भाई कुछ इस तरह से लगती है। ये सबसे छोटी करेंसी है इनकी, 50 पैसा
दिरम, मतलब कि 0.5 दिरम, इंडिया के 12 रुपए हो गए। ये 1 दिरम का सिक्का है। फिर उसके बाद भाई 5 दिरम का नोट आता है। ये है 10 दिरम का नोट हरा सा। फिर है भाई 50 दिरम का नोट, एंड देन है 100 दिरम, ये है 200 दिरम, और ये है इनका सबसे बड़ा नोट 500 दिरम का। मतलब इससे बड़ा नोट होगा भी तो मैंने नहीं देखा, यही लास्ट देखा है मैंने। एंड इस 500 दिरम का मतलब है भाई लगभग इंडिया के 11 साढ़े 11 हजार रुपए भाई साहब। शुरू में ही मैंने सोचा बता दूं, फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो मैं जितने रेट्स बताऊंगा कोशिश करूंगा सबके ना इंडियन करेंसी में भी चेंज कर करके बताता है। ये है भाई मेरा होटल सिटी मैक्स एंड बुर दुबई मार्केट। इसके यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही है, और ये एरिया भी बुर दुबई का ही पड़ता है। देखो सबसे मेन आता है जब आप यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आते हो तो सिटी को एक्सप्लोर कैसे करोगे। मैं लगभग 2 बार दुबई आ चुका हूँ, मतलब दूसरी बार है, और टोटल 15 दिन मैं रह चुका हूँ दुबई में। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई देखो, वैसे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 है बस का। बसेज ना इतनी ज्यादा चलती नहीं है दुबई में, तो ऑप्शन आपके पास होगा नहीं, बट जगह जगह पे ना ऐसे बस स्टॉप बने हुए हैं। देखो उधर वो सामने भी बना हुआ है। एंड भाई ये बस स्टॉप लिटरली AC वाले बस स्टॉप है, कवर। अभी देखो गेट बंद है, चलते हैं, ऐसे स्लाइड हो जाएगा और अंदर आप बैठ सकते हो। सिटिंग की ऑप्शन है एंड AC लगे हुए हैं भाई। बंद भी हो गया गेट खुद से, नहीं खुद से नहीं हुआ, मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठ के आप भाई बस के लिए वेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि दुबई में ना बसेस का नेटवर्क टूरिस्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो मतलब बस यूज करी भी होगी, तो पिछली बार करी थी शायद एक बार, तो इतना ज्यादा आप यूज कर नहीं पाओगे। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेट्रोस का। मेट्रोस की लाइन दुबई में काफी हद तक फैली हुई है, बट आपके होटल पे डिपेंड करता है कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, क्योंकि कभी कभी ना 2-2 किलोमीटर दूर होता है, तो आपको 20 से 25 मिनट की वॉक करके फिर मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर आपको जैसे मान लो दुबई मॉल जाना है, तो दुबई मॉल का जो मेट्रो स्टेशन और दुबई मॉल के बीच का एक पैसेज है ना भाई, वो 3 से 4 किलोमीटर का है, तो आपको मतलब वो भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलना बहुत है, बट चलने के लिए पेडिस्ट्रियंस के लिए मतलब अच्छी जगह बनी हुई है। फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह रेंट पे ले सकते हो, और चौथा गाड़ी भी आप रेंट पे ले सकते हो। ये दोनों मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि साइकिल फैमिली वाले बंदे लेंगे नहीं, या कोई हस्बैंड वाइफ है वो क्यों ही लेंगे साइकिल, है ना। और गाड़ी रेंट करने के लिए यहाँ पे सोच झमेले है, वो मैं कभी अलग बताऊंगा। डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को वापस वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये अलग ही स्कैम चल रहा है यहाँ पर। हमने भी लेने का ट्राई किया था, बट हमारे साथ फिर वही है, मैंने जब पढ़ा इतना ज्यादा, तो मैंने कहा छोड़ो नहीं ले। बाकी फाइनल और थर्ड मेन ऑप्शन है भाई, यहाँ पर आप टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी के लिए अलग अलग एप्स है, ऊबर भी चलती है यहाँ पे, बट बहुत महंगी, क्योंकि उसमें ना सारी आपको प्रीमियम गाड़ियां मिलेगी। यहाँ पे उसको लिमोजिन सर्विस कहते हैं। असल में लिमोजिन नहीं आएगी, बट बड़ी बड़ी गाड़ियां आएगी, थोड़ी महंगी वाली सीडान। और दूसरा ऐप है यहाँ पे करीम करके। करीम ऐप यहाँ पे काफी सस्ता है, मतलब उसी से आप टैक्सी बुक करना। काफी सस्ता मतलब दुबई के हिसाब से सस्ता है, वैसे वर्ल्ड के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से देखोगे बहुत महंगी टैक्सी है यहाँ पे। बट कोई और ऑप्शन नहीं बचता जब मेट्रो स्टेशन बहुत दूर दूर होती है और ऐसी चुभने वाली धूप हो जब सामने आपके। ये वो ऐप है, चलो यहाँ से टैक्सी बुक करके देखते हैं। मुझे दुबई मॉल जाना है। एक टिप है, यहाँ पे ना आपको लिखा आएगा एंटर योर डेस्टिनेशन, तो इसको ना स्किप कर देना, मत डालना। पिकअप के लिए कंफर्म कर देंगे। काफी सारे ऑप्शन है। ये जो हाला टैक्सी है ना, ये दुबई की सबसे सस्ती टैक्सी है, इसके बाद सारी महंगी है, तो आगे वाली कोई मत लेना, नॉर्मल ये टैक्सी ले लेना एंड बुक कर देते हैं। देखो अभी तक मैंने डेस्टिनेशन डाली नहीं है, ये मैं जब डालूंगा जब कैब ना यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कैब कैंसिल करते हो ना, तो आपके 13 दिरहम चार्ज लग जाएंगे, लगभग 300 रुपए के आसपास। तो टैक्सी ड्राइवर्स कई क्या करते हैं, ऐसा मैंने टैक्सी ड्राइवर्स के मुंह से ही सुना है कि वो ना एक गलत लोकेशन पे आ जाएंगे और वहाँ पे वेट करते रहेंगे, फिर आप चढ़ तो पाओगे नहीं, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप डेस्टिनेशन मत डालना, उन्होंने ही एडवाइस करा था हमें ये, क्योंकि जब तक आप डेस्टिनेशन नहीं डालोगे आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे और टैक्सी वाले को वेट भी करना पड़ेगा शायद से। मैंने ये टेस्ट नहीं किया, मेरे को उन्होंने बताया तो मैंने आपको ही बता दिया। अभी वेट करते हैं, हो जाती है वैसे इतनी देर में तो बुक, बट हुई नहीं भाई। यहाँ से दुबई मॉल 8.4 किलोमीटर है एंड 14 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। ये आ गई है भाई अपनी कैब, यही है हाँ जी। तो हर टैक्सी में ना यहाँ पे भाई इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसमें ये AED लिखा है ना, तो ये एक तरह से मीटर है, जैसे अपने मुंबई में या दिल्ली में चलता है। तो यहाँ पे ही ना आपका फेयर अपडेट होता रहेगा किलोमीटर, टाइम के एंड टोल के हिसाब से। हर एक टोल का 4 दिरहम है ना, टोल का 4 या 8 है ना। हाँ, हमारे जो रूट में पड़ेगा शायद वो 4 दिरहम वाली है। तो राइड के एंड में आपको यहाँ पे टोटल अपना दिख जाएगा। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि राइड शुरू होते ही ना 12 दिरहम से ये स्टार्ट हुआ है। तो जब भी आप करीम से बुक करोगे ना, तो वो 12 दिरहम से स्टार्ट होगा। अगर आप लोकली किसी को हाथ दे के रोकोगे टैक्सी को, तो वो 5 दिरहम से दिन में शुरू होगा और रात में 5.5 दिरहम से शुरू होगा। तो उसमें आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं। करीम थोड़ा सा इस मामले में महंगा पड़ता है, बट ये है करीम आपको जहां बुलाओगे वहां आ जाएगी, और जिस जगह पे आप हो वहां पे लोकल मिले ना मिले तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी। पेट्रोल का क्या रेट है? ये पेट्रोल गाड़ी है आपकी? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक। तो वैसे क्या रेट है पेट्रोल का यहाँ पे? पेट्रोल का तो अराउंड 3 दिरहम पर लीटर।
और डीजल का? डीजल भी इसी तरह है, वो इतना 3-4 पैलिस ऊपर नीचे होते हैं बाकी। अच्छा, तो मतलब वही 3 दिरहम एग्जैक्ट लगा लो तो 70 रुपए से कम में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, 70-72 रुपए का। इंडिया का रेट है 97, तो इंडिया से तो सस्ता ही है यहाँ पे। बाकी इतना भी सस्ता नहीं है जितना अभी हम ईरान जाएंगे ना तब आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे ईरान में रेट सुन के पेट्रोल डीजल का, क्योंकि बहुत कम है भाई, बहुत कम वहाँ पे, यहाँ के मुकाबले चाहे इंडिया के मुकाबले। ये स्टार्टिंग वाली ना मैटर जब आपको महंगा पड़ेगा, मान लो आपको 1-2 किलोमीटर के लिए जाना है और करीम बुक करी तो मिनिमम 12 दिरहम तो लगेंगे ही, मतलब 300 रुपए के आसपास तो मिनिमम लगेंगे, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ। तो यहाँ पे भाई अपना टोटल बिल आया है 35 दिरहम का। तो यहाँ 6 ऑप्शन है आपके पास, मैं अपने FI वाले कार्ड से कर देता हूँ। इसका ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, जितना है आपका उतना ही कटेगा अकाउंट से, बस वही है 23-23.5 रुपए के हिसाब से जो है वो करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हर टैक्सी में आपको इस तरह की मशीन मिल जाती है मस्त अपना, फिर यहाँ से बिल भी निकल जाएगा। चलो जी चलो, आपको बताई दिया 35 दिरहम का मतलब लगभग 800 रुपए के आसपास लगा है 35 दिरहम का मतलब। तो देख लो भाई, दुबई में बहुत महंगी टैक्सी है एंड यही रीजन है टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पे अच्छा कमा भी पा रहे हैं कमीशन वाइज। सोचो जो ओनर है टैक्सी के, जो RT है, वो कितना मोटा कमा रही होगी, जबकि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, फिर भी इंडिया से महंगी क्या है भाई। सब लग्जरी का दूसरा नाम है दुबई मॉल, एक से एक बड़े से बड़ा ब्रांड, आप जो नाम ले लो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ के प्राइजेस बता के तो यार क्या ही करना है ना, यहाँ से शॉपिंग करना मतलब भाई महंगा ही पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ के प्राइजेस नहीं बताता। मैं किसी काम के लिए आया हूँ, वो काम निपटा लेता। 1 hour later दुबई मॉल से यहाँ तक के भी भाई 700 रुपए लग गए कैब में। बहुत पैसा लगता है यार कैब में, बंदा लूट जाएगा। और ये पहुंच गया हूँ मैं बिल्कुल मीना बाजार के सेंटर में, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। पैसे निकालने के लिए ना आपको जगह जगह पे ATM मिल जाएंगे, जैसे कि एक ये है हबीब बैंक से भी मैंने पैसे निकाले हुए हैं। निकालो कहीं से भी, दिन की 1 लाख रुपए की ही लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो अपने इंडियन कार्ड से। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, पूरे दुबई में एयरपोर्ट हो, मॉल हो, स्ट्रीट्स हो, एरिया हो, कोई भी हो, सबसे बढ़िया ATM जहाँ पर आपको बेस्ट जो है वो कन्वर्जन रेट मिलेगा ना, वो है मीना बाजार में ये वाला। देखो ये सामने एमिरेट्स NBD करके नाम है इसका, सबसे बढ़िया करेंसी रेट दिया था भाई इसने। हर जगह पे हमें मिल रहा था 23.37 1 दिरहम में, और यहाँ पे 1 दिरहम हमें केवल 22 रुपए कुछ पैसे में मिल गया था। तो जितने ही पैसे निकालने हो ना इसी ATM से आके निकालना। और एयरपोर्ट वाला तो 24 रुपए कुछ था भाई, वो तो अलग ही महंगा था। लोकेशन के लिए दिखा दूं, ये KFC है यहाँ पर, एंड KFC के ही बिल्कुल इधर ही है, यहाँ पे आप आओगे तो दिख जाएगा आराम से। अच्छा, इंडियन खाने की बात करी जाए तो भाई काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, और ये जो मीना बाजार या बुर्दुबई वाला एरिया है ना, यहाँ पे तो आपको स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलो भाई किसी एक रेस्टोरेंट में चलते हो और ट्राई करते हैं इंडियन फूड की, क्या यहाँ पे सस्ता है महंगा है कितने का है, जो भी है सब पता लग जाएगा। ये सामने शायद से दिख तो रहा है, तो वहाँ से सामने से भाई हमने आईफोन लिया है, उसी के बिल्कुल टक्कर पे यहाँ पे ही है रेस्टोरेंट। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? सरबना। हाँ, साउथ इंडियन है, बट यूरोजोन वाले भैया ने बताया था कि अच्छा रेस्टोरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। एंड बाहर देखो भाई साहब, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, तगड़ी तगड़ी हुए लैंड क्रूजर बहुत है भाई यहाँ पे, और लेक्सस भी काफी चलती है। प्राइजेस तो भाई काफी महंगे है, ये दिरहम में लिखा है, रुपीज मत समझना, जो भी रेट है उसको सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे बटर रोटी 5 दिरहम की है, इंडिया में 5 रुपए की मिलती है ना, यहाँ 5 दिरहम की मिल रही है, यानी कि अराउंड 100 रुपए की। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे एक थाली थी, थाली में सबसे पहले लेकर आया भाई वेजिटेबल सूप, टेस्ट अच्छा है जिसका, थोड़ा सा नमक कम है वो डाल लेते हैं बस। 30 दिरहम की थाली है, खा के देखेंगे कैसा है टेस्ट और क्वांटिटी क्या है। ये आई है भाई थाली अपनी लगभग 720 रुपए की, ठीक है, मतलब एक बंदे का तो पेट भर जाएगा। 3-4 सब्जी है, राइस कहाँ इसमें? अच्छा, तो भाई टोटल 66 दिरहम का बिल आया, और मैं अपना FI वाला कार्ड यूज कर रहा हूँ। ATM में तो इससे पैसे निकले नहीं, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो मैंने सोचा अभी चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर यहाँ चल गया मतलब उस ATM में कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हाँ हो गया, मतलब ये सही चल रहा है भाई। ओवरऑल भाई ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा था, प्राइस भी ठीक था एंड खाना भी टेस्टी था। इस गली में तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा खाने पीने का। पानी महंगा भाई यहाँ पे, छोटी वाली बोतल 1 दिरहम की, यानी कि 23 रुपए की, ये इंडिया में 10 रुपए की मिलती है। मस्त है भाई, सब टेस्ट मजा आ गया। और ये बर्गर आ गया विद फ्रेंच फ्राइज, लगभग 180 रुपए का। बुर्दुबई में ही ना ये सिटी सेंटर करके मॉल टाइप का आप कह सकते हो खुला है, पिछली बार नहीं था जब मैं आया था, इसी बार खुला है, मतलब हुए होंगे 1.5-2 साल या पहले भी होगा तो पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। यहाँ पे भी काफी सारी दुकानें हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चल के। बुर्दुबई जैसे ओपन मार्केट है, ये प्रॉपर अंदर है मॉल के, ATM भी है बाहर। ओहो अफोर्डेबल्स, मतलब यहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े, 12 दिरहम में टी-शर्ट। इधर मैक्स है, इंडिया में भी है अपने, तो यहाँ जा रहे हैं कैरी फोर, यहाँ पे कैमरा और लेंसेज वगैरह मिलते हैं। तो अपने लिए एक अडेप्टर लेना है कैमरे का, मुझे भी एक लेंस लेना है सोनी
सोनी का 50 mm भूल गया। इंडिया में है वो भाई 17-18 हज़ार का। लेट्स सी यहाँ पे कितने का मिलेगा, क्योंकि वो फुल फ्रेम वाला लेंस है इसलिए महंगा है। ओ भाई ये तो वो है पूरा, बट यही तो है, सारे ब्रांड्स है भाई यहाँ तो, और बड़े बड़े ब्रांड्स है। और प्ले स्टेशन वगैरह भी देखते हैं, सब कुछ ही है भाई साहब यहाँ तो। A to Z छोटी से बड़ी चीज, कार्टेज से लेके बड़े बड़े टीवी भी है, प्ले स्टेशन वगैरह सब कुछ है। बट इस चैनल पे नहीं, वो आप अनमोल जायसवाल चैनल पे जाके देखना, क्योंकि भाई साहब देख रहे हो कितने बड़े बड़े बंडल पड़े हैं PS5 के। कल आऊंगा शांति से दिन में और एक वीडियो शूट करके जाऊंगा उस चैनल के लिए। कपड़े वगैरह भी देख रहे हो भाई साहब, क्या रेंज है, यहाँ से लेके वो एंड तक कपड़े ही कपड़े मिल रहे हैं। 39 दिरहम की है जीन्स, लगभग 900 रुपए। यहाँ पे 8 दिरहम की है टी शर्ट्स मैन की। चप्पल वगैरह भी मिल रही है भाई, बहुत चीजें हैं। चप्पल नहीं लेनी, मेरे आसपास ही रहो। फर्नीचर वगैरह भी है यहाँ पे, और बर्तन वगैरह भी। घड़िया देखो 28 दिरहम की। पता नहीं क्या क्या भाई, क्या लेना है अब तुम्हें? सिपर तुम्हें नहीं हमें। हाँ यहाँ होगा कहीं पे, देखो जेट स्प्रे मिल गया भाई यूरोप के लिए 25 दिरहम का। बट ये फिट कहाँ करेंगे। तो एक ये ले रहे हैं भाई हम जग, अपना बनाना शेक मैंगो शेक बनाने के लिए। ग्राइंडर तो लाए हुए इंडिया से, 11 दिरहम का है। वही तो कह रहा हूँ, आइस वाला है ना ये, जब भी तो बोल रहा था तुमको। निकल जाएगा ये तो, दिखाना खोलना पड़ेगा। एक ये ले लिया भाई अपना ऑरेंज जूस पीने के लिए, या शेक वेक बनाया तो उसके पीने के लिए। ये पड़ा अपने को 7 दिरहम, यानी 150 रुपए के आसपास। बच्चों का ये पूल देखो भाई साहब, 179 दिरहम, लगभग 3800 रुपीज का। अपने वहाँ वो हाईवे पे बैठे होते हैं ना भाई, आराम से 800-900 रुपए में दे देंगे ये वाला साइज, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 में दे देंगे। यहाँ डबल से भी ज़्यादा। हो भाई सामान ना इलेक्ट्रॉनिक्स तो दुबई में बहुत सस्ता है। वो मैंने एक अलग वीडियो कवर करी है इसी चैनल पे, चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करके, आप चेकआउट कर लेना। यहीं से मैंने एक ये सूटकेस लिया, अब लगभग मुझे इंडिया के 4100 रुपये का पड़ा है। और मैंने यही साइज़ का इंडिया से सफारी ब्रांड का लिया था 3000 रुपये में खाली। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस का डिफरेंस, महंगी है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी सस्ती थी, ये महंगी है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में रुके हुए हैं, होटल यहाँ पे ही सस्ता मिल गया था। तो यहाँ पे ना बहुत सारे सुपर मार्केट्स है, जैसे कि देखो वेस्ट जोन सुपर मार्केट, वहाँ पर है सफीर मार्केट। तो अभी हम इस वाले सुपर मार्केट में जाते हैं। लेट्स सी भाई चीज़ों के प्राइसेस इंडिया के कंपैरिजन में कैसे। और हवा बहुत चल रही है यार यहाँ ना, ऑडियो में दिक्कत आएगी मुझे पक्का पता है। जब मैं लैपटॉप में फुटेज सुनूंगा ना, बहुत आवाज़ खराब सी आ रही होगी। कैमरा लाना चाहिए था, उसमें माइक लगा होता सही है। ये गेम्स भाई जगह जगह पे लगी हुई है यहाँ पर, मतलब सिक्का डालो जीतो। ओ भाई साहब पूरी फल सब्जी है यहाँ तो। ब्रांड्स भी इंडियन है, मिल जाएगा यहाँ इंडियन कुछ ना कुछ। ब्रांड दिखाता हूँ आपको जो इंडिया में भी मिलते हैं, ताकि प्राइस कंपैरिजन ना हो सके कि दुबई में महंगा है या इंडिया में महंगा है। ये देखो भाई एरियल का यहाँ पे लिक्विड है 63.95 दिरहम्स का। तो इंडिया में अमूल का फुल क्रीम आता है ना, यहाँ पर है फुल फैट। ऐसे ये 1-1 लीटर के भाई 4 पैकेट है 21.5 दिरहम के। कुछ और तो खाने का मिला नहीं, बट यहाँ पे हल्दीराम दिख गया था। तो इनका ये क्या है, सिंगल नहीं 6 पीस है इसमें। एक सिंगल है पैकेट है। हाँ तो एक ही तो चाहिए, और कितने चाहिए? कौन सा है ये? मल्टीग्रेन है ना, होम स्टाइल आर्ट। वो कल ले ही जाएंगे, उससे अच्छा ये कर लो बस। अभी का रेट है भाई 7.5 दिरहम। सही है यार, ये तो सस्ता ही है। फिर 6 लिखा है भाई, ये रहा 6 पीस 350 ग्राम का। सही है, ले लो। अब इसके साथ कुछ खाने के लिए सब्जी और मिल जाए, पनीर या छोले, दाल, कुछ भी मिल जाए। और साथ में जूस वूस ले लेते हैं। अब यहाँ पे रियल या मिनट मेड का तो मिल नहीं रहा, बटर नहीं, ये जूस ले लेते हैं। ये देखो कंफर्ट का यहाँ पे ये है लिक्विड डिटर्जेंट वाला, और ये स्पेशली अरेबिक वाला ही है, मतलब यहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है। प्राइस है 33.95 दिरहम। डाबर आमला का जैस्मिन हेयर ऑयल है, लगभग 13 दिरहम का। या पहले टाइड का देख लो, ओ भाई साहब 53 दिरहम। ये इंडिया में पता नहीं कितने का है, 2.5 किलो का है जबकि। लो जी लो, दूध मिल गया अपना को, अमूल का ताजा फुल क्रीम मिल्क। कितने का? 1 लीटर वाला है 5.75 दिरहम। मेरे ख्याल से कितना 130 रुपए के आसपास हो गया 1 लीटर। ये यार ये ले चलते हैं, काम आ जाएगा। बनाना ले लेंगे और बनाना शेक पियेंगे, क्योंकि हम लेकर आए ग्राइंडर वगैरह। इंडिया में फुल क्रीम है 55-60 रुपए लीटर है ना। चीनी भाई ये कोई वेस्ट जोन करके कंपनी है, इनका 1 किलो का है 4.5 दिरहम का। ब्राउन शुगर है 10 दिरहम का लगभग। डाबर का हनी है, ये कितने लीटर का पता नहीं, 18.5 दिरहम, 500 ग्राम है, हाँ आधा किलो का है। सिंथोल का साबुन है 3.5 दिरहम। हेड एंड शोल्डर शैम्पू बड़े वाला है 25.5 दिरहम का। यहाँ पे भाई अल्फांजो आम मिल रहे हैं, 5 का पैकेट है 10 दिरहम का, यानी 230 रुपए के। सही है यार, आम तो इतने महंगे नहीं है। लहसन है 5 दिरहम के पर केजी। इजिप्ट के आलू मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 दिरहम के लगभग। प्याज इंडियन प्याज, ये सही है भाई, देखो 2 दिरहम के। परांठे भाई हटवाने पड़े क्योंकि अवन नहीं था। एक जूस ले लिया नॉर्मल, हल्दीराम की मूंग दाल है, और ये काजू। 23 दिरहम में आया भाई ये सब कुछ। पता नहीं इजिप्ट का क्यों सामान है। संतरे भी इजिप्ट के हैं 8 दिरहम के। ये इंडिया के लहसन है 10 दिरहम पर केजी। लिटिल हार्ट्स का मिल रहा है यहाँ पे 2 दिरहम का, जो इंडिया में 10 रुपए का है। कुरकुरे भी ये 10 वाला ही है शायद से, और 2.75 दिरहम। टोकोस का ये छोटे वाला आई डोंट नो कितने का इंडिया में, बट यहाँ पे 22 दिरहम। भाई सब मैगी है यहाँ पे, बट इतनी अलग अलग है, इंडिया में तो दिखती नहीं है कहीं पे भी। देखना कौन कौन सी है, पता नहीं वेजिटेबल। एक तो है यहाँ पे बिरयानी मैगी, भाई अलग ही लेवल का चल रहा है यहाँ तो सिस्टम। 14.5 दिरहम की। अरे कपड़े बदल के आप सोच रहे
होंगे क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, दूसरे सुपरमार्केट आया हूँ मैं। वहाँ पे कुछ था नहीं और इंडियन, यहाँ पे मिल रहा है काफ़ी सारा, तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको प्राइजेस। ये सारे ऑयल वगैरह है, 24 दिरहम का है, सनफ्लावर ऑयल 1.5 लीटर का, बासमती राइस है ट्रिपल एक्सल भाई 10 दिरहम का, शायद से 1 किलो ही होगा। बड़ा महंगा है भाई चावल तो, 230 रुपए किलो भाई साहब। ये वाला और महंगा है 11 दिरहम। बेसन ये देख लो भाई 8 दिरहम का 1 किलो है। हमारी ट्रिप ना भाई 110 दिन की है, तो हम रेडी टू ईट ना हल्दीराम के बहुत सारे लेकर आए हैं, बट वो मुझे लग रहा है कम पड़ जाएंगे, 15-20 पैकेट ही है। गैस बोर्ड भाई अपने को रेडी टू ईट यहाँ भी मिल गए हल्दीराम के, और सारे है भाई, पाव भाजी, आलू मटर, दाल तड़का, राजमा, दिल्ली स्टाइल छोले, पालक पनीर, कड़ी पकौड़ा, हैदराबादी बिरयानी। प्राइस भी देखो ना 6.5 दिरहम का है राजमा। इंडिया में 100 रुपए का है और डिस्काउंट लगा के 95 रुपीज का पड़ता है शायद, और यहाँ पे 6.5 दिरहम का मतलब हो गया लगभग 150 रुपए का। तो ठीक है भाई, 50-55 रुपए महंगा है, कोई नहीं, ले जाएंगे एंड वाले दिन। जिस दिन दुबई से निकलना होगा ना भाई 10-15 पैकेट और रख लेंगे मजे से। बाकी यहाँ पे देखो हल्दीराम का पोहा भी है, ये है 5 दिरहम का, यानी 110 रुपए का डब्बा। ये तो महंगा है। छोले चावल है हल्दीराम के, उपमा है, राजमा चावल है, ये कितने का? 7 दिरहम। यार ये भी अच्छा है हल्दीराम का, तो फिर लगभग वही 150 रुपए के आसपास हो गया। राजमा चावल एक मील हो जाता है, काफी है। ये क्या भाई, नीचे दारू है क्या? दारू हो तो नहीं सकती वैसे ऐसे दुबई में, मेरे को नहीं लग रहा कि स्टोर्स पे बिकेगी, शायद शरबत वरबत होगी। भागो भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, दारू। टमाटो केचप 3 का सेट है, 12.5 का, नहीं 10 का। ओ ये दिखा ना भाई अपना आशीर्वाद आटा ITC का, 5 किलो है 29 दिरहम भाई, लगभग 660 रुपए का। ओ तेरी, इंडिया में 5 किलो कितना होगा? 150-200 रुपए, 250 रुपए होगा। पिल्सबरी का भी है यहाँ पे, ये सस्ता है थोड़ा सा 5 किलो। आशीर्वाद महंगा है यार यहाँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखते हैं, कैन कोक के, पेप्सी के। रेड बुल है भाई 10.5 दिरहम, 240 रुपए की भाई। अपने वहाँ शायद 100 या 110 की है ना। लिम्का का कैन है कितने का? 3 दिरहम। ये भी सब इतने के ही है, 2.5 का है, कोई 2.5 का है, 2.5 का, 3 का। कोक का भी 3 का है, वही 60-70 रुपए। यहाँ देखो इस तरह की बोतलें अभी भी मिलती है, छोटी वाली, इंडिया में शायद बंद होगी, 3.5 दिरहम की है यहाँ। मिरिंडा की ये वाली बोतल कितने की है? 3.75 दिरहम, महंगी है ये भी काफी। और ये 2 लीटर वाली है 8 दिरहम की, लगभग 160 रुपए की। और वहाँ पर है अपनी 70-80 रुपए, 90 रुपए की होगी। भाई साहब लेस का पैकेट देखो यहाँ पे कितना बड़ा है भाई, वो तेरी हाथ से भी 3 गुना बड़ा। ये येलो वाले, ब्लू वाले, और ये अलग अलग फ्लेवर्स है। कितने का? 10 दिरहम का। वेट नहीं लिखा यार इसमें। अच्छा नहीं सॉरी, अंदर इसमें छोटे छोटे 5-5 रुपए वाले पैकेट है। बाकी कुरकुरे है यहाँ पर, ये रहा 3.5 दिरहम का, बहुत महंगा भाई साहब। इंडिया से वही 3 या 4 गुना मैं बता रहा हूँ ना आपको, सेम रेट। ये रहा 10 वाला लेस का पैकेट, ये है भैया 2.5 दिरहम, मतलब 50 रुपए का 10 वाला, 5 गुना ज्यादा रेट। 1.5 ना, वही मैं कहूँ 150 कह रहे हो, मैं डर गया भाई साहब। 1.5 लीटर की बोतल 150 दिरहम, 1.5 दिरहम हो गया ना। 2 और ले ली भाई बोतल, क्योंकि जरूरत पड़ जाएगी। एक बोतल 1.5 लीटर की लगभग 35 रुपए की है यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई, पिछली बार ना ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स नहीं थी, इस टाइम पे ये लगा दी है। और ये करीम की है, देखो करीम ऐप डाउनलोड करो और अपना टैप वैप करो, स्कैन करो और इसको लेके घूमो पूरे दुबई। ये मुझे सही लग रही है भाई, टैक्सी में मतलब 800-1000 रुपए फूकने से अच्छा 5-5 किलोमीटर के लिए ये ले लो, अपना घूमते रहो पूरे दिन में और फिर शाम को आके छोड़ जाओ। अब ये देखना पड़ेगा, अगर ये यहाँ से उठाने पे हमारे होटल तक का ड्रॉप है ना, तो सही है कि यहाँ से लेके वहाँ छोड़ देंगे, और कितना मेरे ख्याल सस्ता ही होगा ये। तो चलो भाई, होपफुली मैंने आपको दुबई में कितनी महंगाई है या चीजें सस्ती है महंगी है वो सब आपको बता ही दिया है, मतलब और छोटी मोटी चीजें बची भी होंगी तो भाई सब चीजें तो मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि 40-50 मिनट की वीडियो तो ऑलरेडी बन गई होगी शायद। काफी लोग कहते हैं लंबी वीडियोस बनाया करो, काफी लोग कहते हैं नहीं बनाया करो। मैं तो भैया कंटेंट के हिसाब से देखता हूँ कि कंटेंट कितना लंबा है, कितना छोटा है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी और अलग अलग कंट्रीज की देखना चाहते हो तो लाइक कर देना 20,000, एंड साथ ही साथ कमेंट्स में भर देना कि हाँ भैया देखनी है हमें, क्योंकि मैं पास्ट में भी ना बनाता था, 7-8 कंट्रीज की मैंने बनाई है, सिंगापुर, मलेशिया, बाली वगैरह। सब पे अच्छा रिस्पॉन्स आता था। अब वापस से 3 साल बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू करी है, तो मैंने कहा फिर आ जाए अपनी पुरानी वाली फॉर्म में, है ना। बाकी यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पड़ता। बाय। I saw the city passing by my window, was in the crowd but I felt so alone, looked at my phone like every other second, my future was blurry and numb, a tunnel where there's no